हाँ बेटा, सूचना यह है कि रोज शाम 8 बजे पाठक आपको लाइव मिलेगा, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए बेटा, ठीक है। जितना हम यहाँ पर बताएंगे इसी में से आपको आना है। इसमें हम आपका ग्रामर पोर्शन अभ्यास कराएंगे, ठीक है। 20 नंबर का जो होता है, 20 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन पक्का होगा, ठीक है। और ये भी बताए बेटा, कहाँ से अभ्यास कराएंगे? हम कोई तोप थोड़े हैं, कहाँ से बताएंगे उसका समझो। आपका पेपर जो करंट में चल रहा होता है उसी से मिलता जुलता बनता है, ठीक है। यानी कि 2023, 2024, 2025 के जो पेपर है, जो पेपर आया है उसी को हमें अभ्यास करना है, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो आपका अब 20 नंबर का हम पक्का करने जा रहे हैं। हाई स्कूल के बच्चे भी परेशान ना हो, ठीक है। उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, वो लोग भी इसी प्रकार से पाठक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताएं बेटा कि आप अब सब लोग जुट जाओ शाम के बजे 8 बजे, ठीक है। किसके लिए? ग्रामर 20 नंबर के लिए बेटा, अंग्रेजी में। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है ग्रामर पोर्शन कैसे। पहला पूछा जाए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यह एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का वन वर्ड आपको इसमें से खोजना है, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो। ए पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण का होता है उसे क्या कहा जाता है? संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण जिस आदमी का होता है उसे क्या कहा जाता है, यह आपको पता करना होगा। इसके लिए आपको 4 अल्टरनेटिव दिए बेटा। पहला लिखा है सैटरिस्ट। सैटरिस्ट माने होता है बेटा उपहासवादी, उपहास करने वाला, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्टिमिस्ट माने सबको मालूम है आशावादी, यह भी नहीं होगा बेटा। फेमिनिस्ट माने होता है नारीवादी, स्त्रीवादी, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तो जवाब क्या होगा सही बेटा? फैनेटिक। फैनेटिक माने धर्मांध, यही दर्ज हुआ। तो आप ये फैनेटिक आपको लिखना है। लड़के क्या करते हैं? आंसर नंबर 4 ए फैनेटिक लिख दिया। एग्जामिनर नंबर भी दे देता है, मजबूर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अगर सही है जवाब मिलेगा। लेकिन आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे, प्रेजेंटेशन कितना जोरदार होना चाहिए। एग्जामिनर को दिमाग लगाना ही न पड़े, सीधे आपको नंबर दे दे। इसके लिए हम आपको देखो बताने जा रहे हैं बेटा कैसे लिखना है बेटा। ऐसे लिखना बेटा, आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग आधे से ज्यादा लड़के गलत लिखते हैं बेटा। आधे से ज्यादा की बात बता रहे हैं, आप सही करना बेटा। GRAMMER नहीं, AR, GRAMMAR, इसे लिखा। अब उसके बाद यहां पर हेडिंग डालना ए, ये काली इसके से करना बेटा, ए डाल दिया। अब यहां पर हेडिंग डालोगे फ्रेज। फ्रेज माने जानते हो ना, शब्द समूह। शब्द समूह ये है, और इधर वन वर्ड लिख देना, हेडिंग डाल देना, बीच में एक लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है। अब इधर लिखो ए पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज, वो जो लिखा था फ्रेज उसको उतार दिया, और इधर वन वर्ड के नीचे क्या लिखा था? फैनेटिक। अब जब आप इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको 2 में 2 नंबर देगा। 2 नंबर का था बेटा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस पैटर्न पर आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा? चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फ्रेज, फ्रेज दिया गया इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग या फ्रेज है, देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग आपको बतानी है, बस यूज नहीं करना है, केवल मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो ऑफिंग का मतलब जो घटना घटित होने की लायक है, होने वाली है। अब देखो बेटा, तो यहां पर लाइकली टू गो, यह आपका जवाब गलत है। लाइकली टू कम, यह आना गलत है। लाइकली टू हैपन, यही जवाब आपका सही बेटा। देखो लाइकली टू हैपन, यानी इस पर जो है इसी को लिखना है। अब आप इसको कैसे लिखोगे
ये हम आपको बता रहे हैं बेटा। देखिए कैसे लिखोगे। अब फिर दोबारा आंसर नंबर 4 ग्रामर ये नहीं लिखना, ये तो हमने समझने के लिए लिख दिया है, इसको लिखना है। फिर बगल में लिखना एक ही पेज पर यह पूरा क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। आंसर नंबर ऊपर 4 ग्रामर, उसके बाद ए बी सी डी ऐसे लिखते जाना। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं तो आपका टाइम किल होगा। हमारी बात सुनो। तो इधर लिखना फ्रेज, क्या लिखना, हेडिंग वाला फ्रेज। यहाँ बी लिखा, यहाँ फ्रेज, बी लिखोगे ना, बी है, एक लाइन खींचना, इधर लिख देना मीनिंग। ठीक है, अरे मीनिंग पूछा गया ना, तो इन द ऑफिंग लिख दिया, और इधर लाइकली टू हैपन। अगर ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरा चट 2 नंबर देगा। अगर केवल लाइकली टू हैपन लिखोगे तब भी वो नंबर देगा, लेकिन ये सब प्रेजेंट करो कि एग्जामिनर मंत्रमुग्ध हो जाए। अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती भी हो तो वह उसको इग्नोर कर दे। ये पाठक स्टाइल है बेटा हमारे पास, यानी कि उसके दिल को जीत लो। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको नंबर भी पूरा देगा और साथ में वह आह्लादित भी होगा आपको आगे जो है 95 प्लस देने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा बेटा, द सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम किसका लिखना, वेल। वेल माने बिलाप करना। अब बिलाप करना के अंग्रेजी यहां पर देखो कोई है, बियर माने सहन करना, ये गलत है। मार्न माने रोना, रोना मतलब यही, बिलाप करना मतलब रोना, यही मार्न जो है आपका सही है। बाकी टार्चर, रिजेक्ट ये आपका गलत है, केवल मॉर्न सही है। आई बात सुनो। अब इसको कैसे फिर लिखोगे, जवाब देखो बेटा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, पक्का है कि आपको सारी बात समझ आएगी। फिर आंसर नंबर हमने कहा ना, केवल सी लिखना। क्या लिखना, इधर सी, काली स्केच से लिखना बेटा, इधर लिखना वर्ड, इधर लिखना सिनोनिम, पक्का। तो वर्ड के नीचे क्या लिखोगे, वेल। क्या लिखोगे, वेल, और वेल माने रोना, तो मॉर्न माने भी रोना। इस प्रकार से एग्जामिनर जब देखेगा तो आपको पूरा नंबर भी देगा और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। समझ ना, तो वह चाहेगा कि ये बच्चा जो है टॉप पर जाए। इसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे इम्तिहान में आएगा, एक वाक्य दिया है, ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो गलत है बेटा, एरर माने गलत, गलती खोजनी है। तो देखो बेटा, वरीड, ही इज वरीड अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इसका मतलब यहाँ पर इन गलत है। तो देखो यहाँ कहीं इन लिखा है, ये देखो यही पहले सही बेटा, यहाँ अबाउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबाउट। ये तीनों आपके गलत है बेटा, क्या होगा, इन होगा। तो आप लिखेंगे ही इज, लिखेंगे क्या, कहने मतलब केवल इसको जवाब कैसे लिखोगे। अब देखो हम आंसर नंबर 4 फिर ना लिखना, केवल इधर डी लिखना। क्या लिखना, डी। इधर लिखना सेंटेंस, काली स्केच से, इधर लिखना एरर। जितनी अंडरलाइन किया गया है सब काली स्केच से होगा बेटा। ठीक है, ही इज वरीड इन हिज फादर्स इलनेस, गलती कहाँ है, इन, गलती खोजनी थी केवल, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, इन। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। है बात समझ। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द अंटानिम, अंटानिम लिखना है, यानी कि विलोम। ठीक है, फॉर माइल्ड, माइल्ड माने होता है कम, तो कम का विलोम क्या होगा, अधिक ना। तो अधिक देखो इसमें क्या है, लाफ माने हंसना, ये नहीं होगा। प्योर माने शुद्ध नहीं होगा। लाइट माने हल्का नहीं होगा, एक ही बचा बेटा। सेवर माने अनेक, माइल्ड माने कम, सेवर माने अनेक माने अधिक। इसलिए आपको किस पर, कौन सा सही बेटा, सेवर सही है। अब इसको फिर आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे, आंसर नंबर लिखना नहीं है, यहां पर डालना है क्या, ई। ये 5वां है, 10 नंबर मिलने जा रहा है। इधर लिखना वर्ड, इधर लिखना अंटानिम। वर्ड क्या है, माइल्ड, माइल्ड माने क्या होता है, कम, और सेवर माने क्या होता है, अधिक। ठीक है, एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। इस प्रकार से, अच्छा जितना हम बता रहे हैं बेटा, इसी में से आपका आना है, इसके बाहर से नहीं आना है। इसलिए यह जो वीडियो 8 बजे रोज आएगा,
इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, साफ साफ बता दे रहे हैं। आई बात समझ? ग्रामर में ये 10 नंबर का आप हो गया। अभी 10 नंबर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन और कंफ्यूजिंग वर्ड ये भी है ना, तो इसको अब बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आइए बेटा, अब आपका नरेशन आ गया। ठीक है, नरेशन आपको मालूम है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसे ले जाना है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन लिखा है, इनडायरेक्ट बनाना है। आई बात सुना? तो पहले तो यहां समझ लो कि हम कैसे बनाएंगे और लिखोगे कैसे बाद में, वो बताएंगे बाद में। पहले आप देखिए बेटा, ये सेंटेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको 4 पॉइंट पर ध्यान देना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। आइए बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है ना, तो क्या हुआ? सी सेड, सी सेड, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट, दैट लगाया। अब आई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा? सी। शैल आवे तब भी उड करना, विल आवे तब भी उड करना, केवल अनुमति के मामले में शैल का शुरू होता है, याद बताया था। तो यहां पर सी सेड दैट, सी वुड गिव यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमने मी मान लिया। तो सी सेड दैट सी वुड गिव मी ना। अब माई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा? हर। सी वुड गिव मी हर वॉच। ठीक है, सी सेड दैट, एक काम इस पर ध्यान दिया, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट, सेल का उड कर दिया, आई बदला सी के अनुसार, क्या हो जाएगा? सी। गिव, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने क्या मान लिया? मी, तो यहां पर मी हो जाएगा। माई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा? हर। तो सी सेड दैट सी वुड गिव मी हर वॉच, ये सही होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, सचिन सेड टू हिज सीनियर, कामा और कामा, व्हाट शुड आई डू सर। देखो यहां कामा कलाकारी कर दिया, सर लगा, तो विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, ये ध्यान रखना, इसमें लगाना पड़ेगा। तो बताइए, इंट्रागेटिव वाक्य है ना, इंट्रागेटिव वाक्य है, तो सेड टू को किसमें बदलते हो? आस्क्ड में। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रेस्पेक्टफुली या विथ रेस्पेक्ट? रेस्पेक्टफुली लगाओगे या विथ रेस्पेक्ट? तो ज्यादातर लोग रेस्पेक्टफुली लगाते हैं, तो हम भी आपको बताएंगे रेस्पेक्टफुली लगाओ। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रेस्पेक्टफुली। कंजंक्शन WH वर्ड लगा दो, वाक को साधारण कर दो, ये साधारण हो गया, साधारण हो गया। WH वर्ड को कंजंक्शन बना दिया, बचे हुए वाक को साधारण कर दिया। आई बदलेगा सचिन के साथ, क्या हो जाएगा? ही। और शुड खुद ही पास्ट फॉर्म है, तो शुड का शुड रखो, शुड डू। ठीक है, तो क्या बना बेटा? सुनो जरा, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रेस्पेक्टफुली व्हाट ही शुड डू। जवाब आ गया। अब इसको कैसे कॉपी पे लिखोगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पाठक स्टाइल है वो, तो एग्जामिनर के दिल को जीतने के लिए सब काम करना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखिएगा, आंसर नंबर 5, ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान रखना है। फिर यहां हेडिंग डालोगे ए, फिर लिखोगे नरेशन। क्या लिखोगे? नरेशन। दोनों में से आपको एक ही करना है। हमने यहां तो दोनों बताया है, लेकिन दोनों में से आपको वहां पर एक ही करना होगा, नरेशन। इसे डाला, और ये एक पेज पर ये इसके 5 क्वेश्चन होंगे। एक पेज या सवा पेज तक, अगर छोटी कॉपी होती है सवा पेज तक जाता है, तो एक ऐसे रहना। ऊपर हेडिंग डालोगे नरेशन, फिर हेडिंग डालोगे डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या लगा? शी सेड आई शैल गिव यू माई वॉच। ठीक है, अब इनडायरेक्ट, शी सेड का से रहा, कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट शी वुड गिव मी हर वॉच। कोई कठिन है क्या? अरे यार, एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, और ये 4 में आएगा, 4 काम हो गया। तो शी सेड दैट शी वुड गिव मी हर वॉच। ठीक है, अभी पीछे बताया था बेटा उसी ढंग से। अब ये इतने लिखना है, लेकिन हमने दोनों बताया है, इसको ध्यान रखो। डायरेक्ट, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रेस्पेक्टफुली, आस्क लगाना बेटा। कंजंक्शन क्या लगा? WH वर्ड व्हाट। वाक को साधारण किया, आई बदलेगा किसके अनुसार? सचिन के अनुसार, क्या हो गया? ही शुड डू, बन गया। बस इतना आपको लिखना है। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो।
समझो यहां पर आर लिखा होता है बेटा, ठीक है। अगला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, याद होगा सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाया था, वही चीज है बेटा। प्रिया वर्कड टू पास द एग्जाम, प्रिया ने परीक्षा पास करने, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जाम, प्रिया परीक्षा पास करना चाहती थी। शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, उसने इसके लिए कठिन परिश्रम किया। तो किसने कठिन परिश्रम किया? प्रिया ने। अब इसको ऐसा वाक्य बनाओ केवल एक वर्ब हो जाए बेटा, तो कैसे लिखोगे? यहाँ प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, देखो या प्रिया वर्कड हार्ड, ये सब हटाओ, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, प्रिया ने परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। कोई कठिन है क्या? आ गया ना समझ में? अरे यार, वांटेड टू कट फिट, याद है पढ़ाया था। तो प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम बन गया बेटा, सिंपल बनाना था, एक वर्ब लेनी थी। अब देखो बेटा, एक ही आपको करना है, लेकिन अब हम यहाँ तो दोनों है तो दोनों बताएंगे। आर समझ लो, महेश बॉट ए वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी जो है सही समय देती है, इसका मतलब अच्छी घड़ी है बात ना? हाँ, तो बड़ी चीज छोटी चीज याद होगा, वही चीज है। महेश बॉट ए वॉच, और यहाँ वॉच, दूसरे वॉच की जगह क्या लगा दो? व्हिच, पढ़ो, बन गया। महेश बॉट ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती है। पक्का? कॉम्प्लेक्स बन गया, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा, तो एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया होगा, वही एडजेक्टिव क्लास बन गया बेटा। अब इसको कैसे कॉपी पे लिखोगे, इधर देखो। फिर आपको आंसर नंबर 5 ग्रामर ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर हेडिंग पड़ चुकी है, हाँ से एक ऊपर वाले, तो अब दोबारा बार बार उसको नहीं लिखना है, यहाँ तो सब हमने लिखा दिया है। यहाँ लिखना बी, हेडिंग पड़ेगी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का जोड़ना, ये हेडिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब इधर लिखोगे सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, तो लगा दिया बेटा, सिंपल बनाना था बेटा, ऐसे हेडिंग पड़ेगी सिंपल, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। अरे यहां सी की जगह क्या कर दो, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, बस ये बन गया। नहीं, अब देखो बेटा, फिर सेंटेंस आर करके, ये बीच में आर लगा है, यानी कि ये करो चाहे ये करो। सेंटेंसेस, महेश बॉट ए वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी जो है सही समय देती है। एडजेक्टिव क्लास बना दो बेटा। यहां पर आपको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स, ये देखो हेडिंग पर पड़ गई, यहां पर लिखना है कॉम्प्लेक्स। क्या लिखना है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऐसे हेडिंग डाला, महेश बॉट ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, एग्जामिनर ऐसे सही मारेगा, आपको 2 नंबर देगा। सावधानी ये रखना कि आपको केवल एक ही करना है, दूसरा नहीं करना है, पक्का, क्योंकि वहां लिखा रहता है केवल एक करना है। अगला देखिए बेटा, अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा बेटा, पढ़ाया गया होगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाया गया होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा, व्हाट वाला। अरे हमने सब पढ़ाया यार, कैसी बात करते हो, हमने सब पढ़ाया बेटा, आप यूट्यूब पर जाकर के देखिए, हमने एक एक चीज आपको क्लियर करके समझाया बेटा। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। इस वाक्य में व्हाट क्या है? सब्जेक्ट है, तो बना दो बेटा, क्या बनेगा? बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी माय डियर। अरे यार, प्रेजेंट इनफिनिट है, एक कदम आगे सहायक क्या ले, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, बनाया, सहायक क्या लगाया, बाय व्हाट वाक्य के शुरू में आ जाएगा, मुख्य सहायक क्या करता के पहले, तो क्या बनेगा बेटा? बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, कामा माय डियर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलना, आई बात समझ ये। अब डोंट अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, तो गाली ना दो तो मतलब सम्मान दो। क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना बेटा, पैसिव वॉइस नहीं बनाना है भगवान, इसका अफर्मेटिव बनाना है।
तो कैसे बनाओगे बेटा? माइनस माइनस, इलू इलू सब पढ़ाया है देखो। तो एक डू नॉट काट दो, पहली बात अफर्मेटिव डू नॉट काट दो। एब्यूज का अपोजिट क्या होता है बेटा? रेस्पेक्ट होता है, बस। तो रेस्पेक्ट अदर्स, यही इसका जवाब होगा। क्या होगा? रेस्पेक्ट अदर्स। अब इसको आप कॉपी कैसे लिखोगे? देखो बेटा, कोई शंका ना हो, सब एक एक चीज। आंसर हम ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आप लिख चुके हो। यहां पर हेडिंग डाला सी, फिर लिखना ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेडिंग है, काली इसके से डालना। एक्टिव, एक्टिव क्या है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, लिख दिया। अब इसका आपने पैसिव वॉइस बनाया, वही लगाया, बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, कामा माय डियर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अगर लिखोगे तो एग्जामिनर खट से आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। इसको करो अथवा, अब देखो, डोंट एब्यूज अदर्स, सेंटेंस लिखा डोंट एब्यूज अदर्स, फिर इसका क्या बनाना है? अफर्मेटिव, ऐसे हेडिंग डालना। अरे उसमें लिखा नहीं था क्वेश्चन में, तो सेंटेंस लिखा और अफर्मेटिव बना, रेस्पेक्ट अदर्स, रेस्पेक्ट अदर्स। ये अरे डू नॉट कट गया, एब्यूज का, एब्यूज माने गाली देना, रेस्पेक्ट का सम्मान देना। माइनस माइनस, एक शब्द काट, नेगेटिव काट दिया, कोई शब्द मिला उसका अपोजिट कर दिया, वाक्य सही हो गया बेटा, रेस्पेक्ट अदर्स। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा बेटा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों में से केवल आपको एक ही करना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है करेक्शन, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो लिखा है एनी वन, मतलब एक ठो आपको करना है, चाहे ये करो चाहे ये करो, ये दोनों में से एक वाक्य को सही करना बेटा। इंडिया ओन द मैच बाय एन इनिंग, देखिए बेटा, इंडिया सही है, ओन सही है, द सही है, मैच सही है, बाय सही है, एन इनिंग, एन सही है, लेकिन इनिंग नहीं होता बेटा, इनिंग्स होता है। क्या होता है? यही सही करना था बेटा, इनिंग ही नहीं बेटा। बहुत सारे शब्द हैं, तुम्हारे सामने लिखा है, न्यूज है, सब पढ़ा चुके, न्यूज, इनिंग्स, मैकेनिक्स, मैथ, अरे ये सब विषय का नाम है, ये सब विषय का नाम है। मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो है देखने में बहुवचन है, देखने में, लेकिन सच्चाई है कि एक वचन होते हैं। क्या होते हैं? इधर तो ये तो मालूम आपको विषय का नाम है, इनिंग्स माने होता है पारी, और न्यूज माने समाचार। यस लगा है सब में, तुमको लग रहा होगा ये बहुवचन है, लेकिन सच्चाई है कि यह क्या है? एक वचन है। और इसको हमने डिटेल में सब बताया है, आप उसको पढ़ने के लिए अगर चाहते हो तो यूट्यूब पे जाओ, सब आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। तो इनमें जो है गलती कहाँ थी? इनिंग्स होगा, इनिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इधर, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी डेमटेस्ट, कालिदास नाटककार हैं, तो कालिदास भी नाटककार हैं, इधर भी नाटककार हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या लगा है? एनी, तो एनी नहीं लगे बेटा, एनी अदर बताया था। क्या बताया था? एनी अदर, किसी दूसरे, एनी माने किसी, अदर माने दूसरे। तो जब तक अदर नहीं लगाओगे तब तक वाक्य आपका क्या होगा? गलत होगा। तो दोनों में क्या गलती समझ में आ गया ना? यहाँ पर इनिंग्स होगा और यहाँ पर एनी के बाद क्या लगेगा? अदर लगेगा। लेकिन अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे, यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं। बता दिया बार बार कि आंसर नंबर 5 ग्रामर ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ बगल में डालना हेडिंग डी, हेडिंग डालोगे करेक्शन, ऐसे डालोगे, फिर उसके बाद इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो दिया गया है उसको उतारोगे। इंडिया ओन द मैच बाय एन इनिंग, अब इनिंग में गलती थी तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया? इनिंग्स कर दिया। ऐसे सही मारेगा एग्जामिनर और खट से आपको 2 नंबर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बच्चे ने खाना भी बढ़िया बनाया है और परोसा भी अच्छा है, तो पक्का है कि खाने वाला प्रशंसा करेगा, पक्का। खाना भी बढ़िया बना है और परोसा भी अच्छा गया है, तो आपको खाना खाएगा, टेस्टी होगा, टेस्टी भाई है, तो आपको पूरा का पूरा जो है खुश होकर के नंबर देगा। अब देखो बेटा, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी डैम टेस्ट, ये देखिए इनडायरेक्ट, इनकरेक्ट उतारा, फिर करेक्ट। अब एनी की जगह क्या लगाना था? अदर, एनी के बाद कहाँ क्या लगाना था? एनी अदर डैम टेस्ट, क्योंकि दोनों नाटक, यहाँ भी कालिदास नाटककार हैं, यहाँ भी नाटककार हैं, तो ऐसी स्थिति में एनी की जगह किसी दूसरे, दूसरे की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? अदर। तो ये इस प्रकार से अगर आप बोर्ड परीक्षा में सारी बात लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होकर के आपको नंबर देगा। यहाँ पर तो पूरा नंबर देगा ही,
और खास कर में इसका फायदा आपको लिटरेचर में होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का टॉपर है, इसका नंबर काटोगे तो बाप बन जाएगा हमारा। हमारा समझ ना? पक्का? गुड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा अगला क्वेश्चन। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि दो शब्द दिए गए हैं, उनमें उनका यूज करना है, इस्तेमाल करना है। लड़के क्या कर देते हैं, मीनिंग लिख देते हैं। मीनिंग यहां नहीं लिख रहे, यहां पर ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि इन शब्दों का अर्थ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा दो शब्द है। लेटर सुना होगा, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो लेटर कंपैरेटिव है, लेट माने देर, लेटर माने ज्यादा देर। इसका यूज क्या करो बेटा, रवि इंटर द क्लास लेटर देन आई। रवि इंटर्ड, अरे अपने कक्षा की बात है यार। रवि इंटर द क्लास लेटर देन आई, ये लेटर लगा दिया, पक्का यूज हो गया। बस इसे लगा। अब ये लेटर माने क्या होता है, बाद वाला। इसको कैसे बनाओगे, बाद वाला? तो कहोगे कैसे, आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो मित्र हैं, राम एंड श्याम। आई हैव टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम। द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। द लेटर माने बाद वाला, बाद वाला कौन हुआ, श्याम हुआ। आई हैव टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम, तो बाद में कौन है, श्याम। तो द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। इसका अर्थ नहीं लिखना है हिंदी में, इसको यूज करके बताना बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा यही आर करके हो, चाहे ये करो चाहे लेयर। लेयर माने परत। अरे यार परत नहीं समझते हो, बर्फ की परत। कहाँ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा, लेयर। ठीक है, और ये होता है लायर माने झूठ बोलने वाला। क्या, झूठ बोलने वाला। तो क्या कहा बेटा, तो लेयर क्या है, यूज करो, द लेयर ऑफ आइस वाज ब्रोकन। बर्फ की परत टूट गई है, टूट गई थी। द लेयर ऑफ आइस वाज ब्रोकन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और लेयर, लायर, ही इज ए लायर, वह एक झूठा है। लायर भाई झूठा। इसको कैसे लिखोगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। बताया कि आंसर नंबर यहां नहीं लिखा, केवल इधर क्या लिखा, ई, केवल ई। यहां पर वर्ड्स लिखोगे, यहां देयर यूज, शब्द यहां पर लिखा, उसका इस्तेमाल क्या किया, यूज करना है। तो लेटर माने क्या बताया, ज्यादा देर। तो रवि इंटर द क्लास लेटर देन, देन होगा भगवान, दैट नहीं होगा, देन, लेटर देन आई। रवि इंटर द क्लास लेटर देन आई। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है, देन। देखो मैं इसमें गड़बड़ हो गया बेटा, वहां देन लगेगा। रवि इंटर द क्लास लेटर देन आई। रवि मेरी अपेक्षा कक्षा में देर से प्रवेश किया। ठीक है, अब लेटर माने क्या होता है, बाद वाला। आई हैव टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम, मेरे पास दो मित्र हैं राम और श्याम। द लेटर माने बाद वाला, बाद वाला कौन है, श्याम। द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला ज्यादा बुद्धिमान है। स्पेलिंग देखो, उच्चारण सब दोनों का एक है लेकिन अंतर है दोनों में, पक्का। इस प्रकार से जब आप लिखोगे, गलत ना लिखना, यहाँ दैट लिखा था, देन होगा बेटा, तो यहाँ आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है, 2 नंबर पूरा दे दिया। इसको करो, अथवा वर्ड्स देयर यूज, लेयर, लेयर, लेयर। तो द लेयर ऑफ आइस वाज ब्रोकन, बर्फ की परत टूट गई थी। अरे यार, द लेयर ऑफ आइस वाज ब्रोकन, बर्फ की परत टूट गई थी। इस प्रकार से वाक्य आप छोटा सा बना करके, अब इतना नहीं लिख पाओगे यार। आगे लिखा, लायर माने झूठा, मुकेश इज ए लायर, मुकेश एक झूठा है। क्या प्रॉब्लम, सही है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। यानी कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन अगर सही हो गया तो ध्यान रहे बेटा कि बोर्ड परीक्षा में आप 95 प्लस पाओगे। थैंक यू बेटा।